बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा जब दुआ करती हूँ तो मैं यही ख्वाहिश होती है कि जो भी प्रोग्राम में हम बात करें, जो भी चीज़ें डिस्कस हों, उससे आपको फ़ायदा हो सके। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट इंशाल्लाह कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, जिन्हें आप बारहा मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, बात क्या होगी? बात होगी बहुत ही ऐसी जिसको शायद हर शख्स सुनना चाहता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, वांट्स टू लुक यंग। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं भी करते। अच्छा, कुछ लोग इस पे बहुत काम करते हैं और कुछ लोग कहते हैं अब क्या ज़रूरत है, अब बस रहने ही देते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी कि ऐसे लाइफस्टाइल को डिस्कस किया जाए जिसको अपना कर आप अपनी हर एज के ग्रेस को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। एक लेवल आता है जिस तरह आप कहते हैं कि आप यंग होते हो, उस वक्त आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, आपके ख्वाब बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ते रहते हैं, आपके ख्वाब भी चेंज होते हैं, आपके चैलेंजेस चेंज हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती हैं। सो लोग कहते हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया है उन चीज़ों को जो हम अपनी यंग एज में किया करते थे, अब हम उसको कैसे मैनेज करें। इसलिए अब हमने खुद को मेंटेन करना छोड़ दिया है। आज के बाद आप लोग ये एक्सक्यूज़ खुद को नहीं देंगे, ये इंशाल्लाह प्रोग्राम के ज़रिए आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। कुछ ऐसी आसान टिप्स, कुछ ऐसी बहुत ही आम सी चीज़ें जिनको अगर आप अपना लें अपनी रूटीन लाइफ में तो इंशाल्लाह आप हेल्दी भी रहेंगे, आप खूबसूरत भी रहेंगे और आप यंग भी दिखेंगे। तो लाइफस्टाइल पर बात होगी, आसान ज़िंदगी पे बात होगी। ये जो हमने ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर लिया है कि हमें लगता है कि शायद बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, शायद कुछ नायाब चीज़ें खानी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर हम खूबसूरत या यंग दिखेंगे। वैसे बाय द वे ऐसा कुछ है नहीं। सो करना क्या होगा आपको, ये इंशाल्लाह एक्सपर्ट्स आज आपको बताएंगे। कुछ जादुई जो है, अगर मैं इसको कहूँ तरीक़ेकार, नुस्खे तो शायद ही गलत ना होगा। सो आज के प्रोग्राम में आपने मेरे साथ रहना है, चीज़ों को सुनना है, समझना है और सवाल भी करना है बज़रिया कॉल। तो मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब इंशाल्लाह मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग, गुड, ब्यूटीफुल, और ये आपका हक भी है कि आपको एक ज़िंदगी मिली, आप सेहत के साथ भरपूर ज़िंदगी जिएं। और ख़ुद भी आपके कुछ हक हैं खुद पर कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने अपने आप को मेंटेन रखना है। हमें लगता है, जिस तरह से मैं बात करी थी, कि बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर हो जाती हैं। सो आज के मेरे मेहमान जो बड़े ख़ास हैं, आप इनको डेली किसी ना किसी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। सो जो मेरी पहली मेहमान हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काफ़ी दिनों बाद आई हैं, लेकिन माशाल्लाह जब भी आती हैं बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से, और मुझे ये देख के बड़ी खुशी है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हैं, अंदर से लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए। डेफिनेटली इस पे ही बात होगी। एंड इसके साथ साथ जब बरादरी हो तो फिर शाह साहब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शाह साहब? गुड मॉर्निंग। एंड शाह साहब जो है ना वो भरपूर, शाह साहब ने हमारे साथ विंटर्स के शोज किए हैं ना शाह साहब। अच्छा राइट, तो अगर बात ये की जाए कि सलमा आपा, क्या खुद पर वक्त देना, खुद को वक्त देना या खुद पर खर्च करना, हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा कोई तो सेल्फिश है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना खुद पसंद है, इस तरह के अल्फाज के हम दूसरों को डीमोटिवेट कर देते हैं। मैं चाहूँगी आज मोटिवेशन भी जाए ना लोगों में कि नहीं नहीं, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खुद पे भी इंसान को करनी चाहिए।
देखिए मेरी बात सुनिए, छोटी सी एक चीज़ है, कब तक एक दरख्त सबको पालता चला जाएगा जबकि वो खुद अपना पानी, अपनी नमकियात नहीं सींचेगा? ट्रू। कब तक वो सबको साया देगा? और ये बड़ी मजेदार सी बात है, अगर आपने जहाज का सफर किया तो उसमें कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे तो पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, फिर आपके पास कोई छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो दूसरे की मदद बाद में कीजिए। वजह यह है कि उसके मुंह पे आपने ऑक्सीजन मास्क पकड़ा हुआ है, खुद आपने नहीं लगाया, तो कितनी देर तक आपके हाथ में वो ताकत रहेगी कि आप वो ऑक्सीजन मास्क पकड़ के रखेंगे? अगर आपने खुद लगाया है, पहले थोड़ी देर आप खुद को ऑक्सीजन देते हैं, फिर उसको देते हैं, तो ये खेल काफी देर तक चलेगा। बिल्कुल सही है। निस्बतन इसके कि आप सिर्फ उसको दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इंसानियत के नाते हाँ, या अपने मैं सैक्रिफाइस कर रहा, रिश्ते के नाते, तो सैक्रिफाइस इज डिफरेंट, ठीक। और अपनी जात को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना सबसे बड़ी गलती। कहते हैं ना कि आपके हाथ पैर मुंह हर चीज गवाही देंगे। True. आपका अपने जिस्म पे उतना ही हक है और उनके फराइज हैं जो आपको पूरे करने हैं। वेरी ट्रू। तो ये मैं तो ये कहूंगी कि आप जरूर कीजिए, खर्चने पे पहले सोचिए। हाँ, बाज़-औक़ात हम लोग इतनी जिंदगी की स्ट्रगल में होते हैं और हमारे हालात ऐसे होते हैं, प्रायोरिटी हमारी औलाद होती है, हमारा घर होता है, लेकिन ये याद रखिए अपने बच्चों को पालने के लिए और उस हक को पूरा करने के लिए आप में थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। डेफिनेटली। एंड ये जो हम आज बात करें ना कि आप लोग यंग रहे, इसका मतलब यंग से मुराद ये नहीं है कि एक जैसा इंसान रहता है, इंसान तब्दील होता है, लेकिन उस चेंज को वो एंजॉय कर रहा होता है। इसकी एक बड़ी मिसाल शाह साहब हैं कि शाह साहब हमेशा खुश रहते हैं ना, ये भी एक मतलब जिंदगी जीने का तरीका है। तो शाह साहब ये, और मुझे ये पता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहे हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है? ऐसा क्या सोचते हैं आप कि आप माशाल्लाह से चीज़ों को डाइल्यूट कर लेते हैं? कुदरत की तरफ से ना एक चीज़ होती है इंसान के अंदर होती है कि अपने आप पे काबू पाना, वो मैंने सीखा है। हाँ। मैं बहुत से मसाइल होते हैं, जैसे बीमारियां देखता हूँ, मेरे अपने अजीज़ों में इंतकाल हुए हैं, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया है, अपने आप को होश हवास में रखा है, सारे काम किए, दिल में रोया हूँ लेकिन ज़्यादा जाहिर नहीं किया, जाके सारे फ़राइज़ किए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना लाइफ स्टाइल हमें तब्दील करना होगा, ठीक है। अपनी ग़िज़ाओं में देखना होगा कि हम खाते क्या हैं, हमारा दिन भर कैसा गुजरता है, ज़्यादातर लोगों में गुजरता है, अकेला गुजरता है, कैसा गुजरता है। दूसरा, मेरी गाड़ी में हर वक्त जोकर पड़े रहते हैं। अच्छा। जहाँ पार्क मिलता है मैं वहाँ पे दौड़ लगाने शुरू हो जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। मैं वॉक करता हूँ और फ्रूट्स का इस्तेमाल करता हूँ मौसम के हिसाब से जैसे भी होते हैं। दूसरा ये है कि अपनी नींद प्रॉपर करता हूँ, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी। राइट। तो ये बड़ी और आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बनाकर भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी किस तरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंशाल्लाह, क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ हर वक्त चीज़ खाने से ही बेहतर नहीं हो जाता, यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को भी अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं और वो लोग जो आपकी गाड़ी में सवार हुए होते हैं आप उनको भी फिर मंजिल तक पहुँचा पाते हैं। तो फ्यूल ज़रूरी है ना। अब फ्यूल अच्छा है या बुरा है ना, ये ज़रूरी है जानना। तो आज ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगी कि ये जो आप खा रहे हैं यही तो मामला गड़बड़ है। आपने अच्छा खाना है, आपने सादा खाना है, ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसे खर्च करेंगे तो ही आप फिट रह सकते हैं। सादी ग़िज़ा, रूटीन की ग़िज़ा क्या होगी ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर हिना अनीसा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। क्या बहुत पैसों की ज़रूरत होती है एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए? मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में तो बहुत पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इतना ज़रखेज़ बनाया है, इतनी सारी किस्म की फल, सब्जियाँ, अनाज हमें दिए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क के पास हैं। ट्रू। जितना ज़्यादा ज़रखेज़ मेरा मुल्क पाकिस्तान है उतना कोई भी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो इतना अच्छे किस्म के फल सब्जियां हमें मिलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम पैसे खर्च करेंगे जब ही हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हम खुश भी रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना एक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा और इन्होंने भी फरमाया कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है और फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। राइट। तो बैलेंस करना है हमें हमारी लाइफ में। चीज़ों का बैलेंस जो है ना वो बहुत और important। मैं एक बात हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि जो आप खाते हैं वो आप दिखते हैं। ट्रू। तो ये
अपने आप को वैसा ही बनाएं हाँ। जैसा आपको नजर आना है। तो खाना बहुत जरूरी है। हाँ, खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। अच्छा सलमा पर एक बात मुझे बताएं, अगर हम अपने बड़ों की बात करें ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो वो एक माशाल्लाह से, अगर वो 70, 60, 75 तक भी माशाल्लाह से उनकी एज रही, उनके बाल हमेशा हसीन रहे। वो कहते थे हमें तो कभी एक्नी, कभी पिंपल ही नहीं हुआ, और एक एज में जाके कहीं कोई झाई पड़ गई या कुछ हो गया, रंग ऐसा निखरा, नाखून भी बिल्कुल ठीक। यहाँ तो आज मेरे ख्याल से 40-45 क्रॉस करो तो आधे से ज़्यादा बाल ख़त्म हो जाते हैं, चेहरा, झुर्रियाँ, झाइयाँ। ये क्या मसला हुआ कि इतने ख़राब हो गए हम? देखिए सना, जैसे अभी हिना कह रही हैं कि आप जो खाते हैं वो आप दिखते हैं, तो मैं ये कहूँगी जैसा आप अंदर से होते हैं ना, जो आप फील करते हैं और बाय नेचर होते हैं, वो आप दिखते हैं। शाह साहब एक अंदर से खूबसूरत आदमी है, हंसमुख आदमी है, इनसे एक बहुत अच्छी वाइब आती है। हम बहुत परेशान होंगे, ये शख्स अंदर एंटर होगा और एक मुस्कुराहट। हालांकि अब आके मैं आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, डू काउंसलिंग, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं इनकी आंखें देख के बता सकती हूँ ये सब किस परेशानी में हो सकते हैं। कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड उनके कोई ना कोई चीज चल रही है, बट लोगों को एक अच्छी वाइब देना, पॉजिटिव वाइब देना, ये बहुत जरूरी है। तो ये इनके अंदर, और हमेशा एक लफ्ज इनका होता है, मेरे जैसी हसीन नहीं लग सकती। दिस इज द कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जहां तक बात है अब आके ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि इनको पता है कि ये सच नहीं बोल रहे। नहीं यार, ये बहुत अच्छे आदमी यार, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत नहीं, प्यारे, एक चीज़ है, ऐसे ही आप खुद बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे एक आदमी बेचारा 3 औरतों में क्या कर सकता है? अरे हमारे तो मेंटोर बन गए हैं तो। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, ऐसी क्या वजह है कि हमारे पुराने लोग जो हैं या हमारे बुजुर्ग जो हैं, हम जो हैं, वो ज्यादा खूबसूरत है निस्बतन आजकल की जनरेशन। देखिए केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक। दूसरा, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अपनी गमी खुशी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बांट लेते। छोटी सी चीज है, गम जितना समेट के रखोगे उतना बढ़ेगा, उतना आपको अंदर से खोखला कर देगा। और खुशी का ये आलम है कि जिस तरह खुशी बांटी जाती है, इस तरह गम एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए जाते हैं। कुछ अपने होते हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव्स, रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब जिनसे आप कहीं जाके अपने दिल की बात करते हैं। एक जो की चीज है, जो कहते हैं कि उनका जादू क्या था, वो ये था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक, उन्होंने सुबह उठकर दूध जरूर पीना। ठीक है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हल्दी और दूध ऐड कर लें, पिंच ऑफ हल्दी बिल्कुल, तो और उसमें शहद डाल लें, सुबह उठकर जरूर पिए। पानी की मिकदार अपनी जरूर पूरी करें, ठीक है, वो जरूर होनी चाहिए, जो कि आजकल के बच्चियां नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो फल या फ्रूट है, सब्जी जरूर खाएं, रॉ जरूर वेजिटेबल्स लें, जैसे गाजर वगैरह है। और इस वक्त सीजन में बहुत अच्छी गाजर फल, मैंने अपनी दादी को हमेशा देखा है, जो सब्जी बना रही होती थी, मैं कहती अम्मा आधी तो आप खा जाती हैं। तो ये वो चीज थी। अच्छा, एक चीज, अच्छा आपका एक कॉलर भी है, शामिल कर लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम, और खुसूसन हमारी प्यारी सी सलमा का सलाम हो। और ये इनकी खुसूसियत ये है कि बहुत माशरे इस्लाह का इनका पहलू बहुत ज्यादा होता है, हमेशा बड़ी इस्लाही बात करती हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बात ये आपने की ना सना, जब आपने शुरू की, वो ये कि देखिए हम लोग आज के दौर में जरूरत है कि आपको किसी को पॉजिटिव वाइब्स दें, कोई भी, क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी की अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, फिर लोग आइसोलेटेड होने की वजह से एक दूसरे, असल में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमने कुछ और ही निकाल लिया। भाई आप राब्तों में तो रहो, किसी की हाल अहवाल पूछो, कोई तकलीफ में आप कुछ नहीं दे सकते तो उसके 2 लफ्ज अच्छे ही बोल दो, मैं ये कहना। अच्छा, दूसरा मैं स्पेशली सलमा बहन से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग एक तो कोरोना है, वो अपनी जगह, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। असल में कुछ लोग कोरोना फोबिया का शिकार हुए, उस फोबिया के चक्कर में उन्होंने अपने आप को जहरी मरीज बना लिया। मैं चाहता हूँ कि आप सना किसी ने ऐसा प्रोग्राम करें कि जो उनको एक ऐसी यानी नफ्सियाती उनको एक डोज दें कि भाई आप इस फोबिया से तो निकले, कम से कम आप अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने इर्द के लोगों को सपोर्ट करें। अगर अल्लाह ने मुझे कोई हैसियत दी है तो मैं अपने घर में छुप के ना बैठूं,
अपने हैसियत के मुताबिक जो भी जिसके सपोर्ट कर सकता हूँ करें, और ये नहीं कि पैसों की सपोर्ट करें, आप किसी को फोन करके उसको अच्छी बात बता दें, उसको कोई उसके मसले पे कोई बात कर लें, उसको मोरल सपोर्ट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। राइट, ये मेरा थैंक यू, कहना है। बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया much। याया। ये एक खौफ पता है बहुत ज़्यादा हमने देखा लोगों में कि उनको ये लगा कि पता नहीं दोबारा से काम शुरू होगा नहीं होगा, तो लोगों ने एक लेवल पर बहुत बांटा और एक लेवल पर आकर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं जो भी है बचा कुचा उसको स्टोर कर लो, कल हमारे काम आएगा। लेकिन इससे बड़ी और कोई हकीकत नहीं कि लास्ट ईयर कोरोना से तो लोग मरे लेकिन भूख से कोई नहीं मरा, क्योंकि रिस्क का वादा रब ने किया है। ये मैं और आप कौन होते हैं, हम तो वसीला बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इतनी अहमियत और हैसियत देता है कि हम किसी के दर तक पहुंचा पाते हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात थी जिसके हवाले से अभी यह बात भी कर रहे थे। सलमा आपा अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैं शाह साहब की तरफ जाती हूँ। पहले तो याहिया का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा ये फ़ोन करते हैं और बताते हैं। मज़े की बात है कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज करते हैं, जो सबसे खूबसूरत बात है। हम इस पे बाद में बात करेंगे। जो मैं बात कर रही थी उसका कंटिन्यू ये है कि जैसे फल फ्रूट हम काटते हैं तो मैं अक्सर और बेशतर ये बात देखती थी, जैसे आम काटा है, कोई तरबूज काटा है, कोई चीज़, तो वो चीज़ अपने चेहरे पे वो मल लेती, छिलका जो है वो रब कर। तो मैं अक्सर ये कहती थी, मैं ये क्या स्टोरी है, कहते तुम लोग जो मर्जी कर लो, बेशुमार मल्टीविटामिन्स लो, सारा कुछ करो, कहने जो ये इसने काम करना है ना, क्योंकि एक हमने सुबह दूध पिया वो मुझे अंदर से स्ट्रांग कर रहा है, दूसरा ये कि मैं घर का काम जो काट रही हूँ सब्जी, वो बैठी नहीं आपस में बातें करी, काम नहीं लगता था, बोझ नहीं लगता, ऐसा ही है, बढ़ जाता था। अच्छा शाह साहब, जिस तरह माशाल्लाह से आप भी जॉइंट फैमिली में रहे हैं और आपके घर में बुजुर्ग, आपकी वालदा, और माशाल्लाह से आपको मार भी बहुत पड़ी, आप अक्सर कहानियां सुनाते रहते हैं, लकी लोग होते हैं ना ऐसे। तो शाह साहब उनकी क्या रूटीन थी, वो लोग क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते थे कि इस एक सर्टेन एज तक भी आके अपने काम खुद करने हैं और अपना सारा ख्याल खुद रखना है? मेरे वालिदैन में ऐसी कैफियत थी कि वो टेंशन नहीं लेते थे। अच्छा, तो वही चीज़ आप में भी जीन्स में आई? हाँ नहीं, वो नहीं, मैं तो फिर भी ले लेता हूँ। अच्छा, वो नहीं लेते थे। अगर कोई बीमार भी होता था ना, कहते थे ठीक है डॉक्टर के पास चले, पीछे पूछते नहीं थे, बच्चों में भी नहीं पूछते थे। एक दफ़ा मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो इतना बीमार है, आप परेशान नहीं हुए? बोलते मैं इसके चक्कर में अपने आप को क्यों खराब करूँ। वो इस तरह कहते थे, लेकिन नजर रखते थे, नजर रखते वो दवा भी दिलवाते थे, सब दिलवाते थे, फिर पूछते थे अब ठीक है ना, हाँ बस इस तरह खुश रहा कर, इस तरह वो काउंसलिंग करते थे। ये नहीं कि उसके सामने खुद भी रोने धोने शुरू हो जाए कि उसका मोराल गिर जाए, वो ये नहीं करते। ये उनका अपना एक तरीकाकार था। दूसरा, मौसम के हिसाब से फ्रूट डेली होती थी। तीसरी चीज, ड्राई फ्रूट खाते थे। राइट। और मेरे वालिद साहब 90s के करीब उनकी एज थी, 90 साल के करीब थी, उसमें उनका इंतकाल हुआ, और वालदा भी तकरीबन इतनी एज की थी। राइट। तो दोनों माशाल्लाह खुश खुरम थे। अल्लाह ने ये किया कि उन्हें मोहताज नहीं किया। हाँ। चलते फिरते उनका हुआ सब। सही। अच्छा, ये एक जो चीज़ है जिस पे भी शाह साहब भी बात करें कि हम अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे होते और हम अपनी बॉडी को वो मूवमेंट नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से जो है फिर एक सर्टेन एज में जाके हमें प्रॉब्लम होती है। तो यंग रहने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए कौन कौन सी सिंपल ग़िज़ा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एक चार्ट जो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ शेयर कर लें राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आपने यंग रहना है, खूबसूरत दिखना है और पॉजिटिव रहना है। और ये सब कैसे होगा? बहुत आसान तरीके हैं। आपने अच्छा सोचना है, अच्छे लोगों से मिलना है। कहते हैं वो लोग जो आपको दुख दें या आपको तकलीफ़ दें, आप उनको छोड़ें ना, आप उनसे किनारा कशी कर लें, ठीक है? आप नज़र रखें, अगर उनको ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। एट द एंड आपने ख़ुद को भी पॉजिटिव रखना है, तो थोड़ा सा किनारा कर लेना, ये भी खूबसूरत या जवान रहने के लिए बेहतर होता है। खून कम जलता है ना आपका, ठीक है? सो हमारे साथ सलमा आपा मौजूद हैं, शाह साहब हैं, डॉक्टर हिना है। डॉक्टर हिना, ये बताइए कि एक, क्योंकि यहाँ पर हर शख्स तो लाखों नहीं कमाता ना, आपके पास जो भी जितने पैसे आप कमाते हैं उस हिसाब से अपना किचन चलाना है। अब जब हम कहते हैं कि रोटी मत खाओ, चावल नहीं खाओ, तो भी लोग पूछते हैं कि क्या खाएं। अब आपने मोटा नहीं होना, आपने अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो क्या खाना चाहिए? देखिए, रोटी और चावल से तो लोग इतना डराते हैं लोगों को कि आई डोंट नो कि उन्हें रोटी और चावल का नाम आता है बस नहीं खाओ नहीं खाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं। देखिए ना, लिमिट हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। हम ठीक यहाँ है। पे सब लाइफस्टाइल की बातें कर रहे हैं। रोटी, चावल, सब्जी, गोश्त, मुर्गी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको एक लिमिट में खाना है। लेकिन किस तरीके से खाना है वो आपको देखना है, सही। किस तरीके से आप उसको पका रहे हैं। अभी जिस तरह सलमा आपा ने बात करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जो पुराने लोग थे ना, वो अपना लाइफस्टाइल एक मैनेज करके चलते थे। हाँ। वो सादी सादी सी ग़िज़ा, सस्ती सस्ती सी, मैं कहती हूँ कि सस्ती ग़िज़ा बहुत ही आराम से खाते रहते थे और खुश रहते थे कि सब कभी फेशियल नहीं कराया, एक लिपस्टिक से आई मेकअप भी हो गया, ये ब्लश ऑन भी लग गया, पूरा काम हो गया है ना। अच्छा, मैं आज हम टिंट यूज करते हैं उसकी जगह। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, सबसे बेहतरीन टिंट लोग बड़े राज वाज छुपाते हैं, चुकंदर है ना, हाँ। बेहतरीन टिंट है। किसी दिन लगा के देखना और उसके बाद मुझे कॉल करके जरूर बताना। मैं राजवाज छुपाती नहीं हूँ। चुकंदर को काटना, सारी सैलेड वैलेड बना लेना ना ठीक उसकी, है। और जो उसका कैप होता है ना, जिसको फेंक रहे होते हैं, उसको जरा लिप्स पे और चीक्स पे लगा के ब्लेंड करना। ओके। और फिर देखना कि उससे अच्छा कलर तुम्हें पूरी मार्केट में कहीं अवेलेबल हो जाए ना, तुम बता देना मुझे, उसका सही। शेड कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। राइट, ये एक्सट्रैक्ट ही होते हैं इन Yes. चीज़ों के, जो निकाल के जो है वो टेंट बनता है। हम अब बहुत पैसे खर्च करके वो खरीदते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें और बड़ी नेचुरल स्टे भी करता है, Stay मैं कर- यूज भी करती हूँ। ओके, मैं ट्राई करूंगी फिर। ओके, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल हैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप? जी, मुझे शाह साहब से बात करनी थी। जी, सुन रहे हैं आपको, कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं और मैं आपको बहुत अपने बच्चों के हिसाब से ना, मुझे बहुत शौक होता है कि मैं आना आप जैसे डॉक्टर से मशवरा करूं जो बहुत माशाल्लाह एतमाद वाले और उनको हर चीज़ का पता होता है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरा बेटा है 18 साल का, माशाल्लाह। तो ना वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और बहुत जिद्दी हो चुका है। किसी बात के मतलब ना मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देता। मतलब उनकी कुछ खुराक की भी कमी हो चुकी है, अच्छा। लेकिन जिद बहुत उसके अंदर आ चुका है। अब अच्छा। बड़ा बच्चा है तो आपको पता है उनको बंदा क्या समझाए। तो प्लीज मुझे शाह साहब की ना एड्रेस अच्छा, चाहिए। आपके हाँ, हस्बैंड शादी जो तो नहीं हैं वो, उनकी कैसी दोस्ती है बेटे के साथ? हाँ, उनकी भी है, लेकिन हम दोनों ही बहुत परेशान हैं इस बड़े बेटे की। अच्छा, ठीक है, ओके ओके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं ज़रा चाहती थी वो क्लियर हो जाए पोजीशन ना, ताकि फिर आपको एक्सपर्ट्स राय दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर शामिल करते हैं। हेलो, हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे कैसी हैं? हमेशा हमेशा हकीम शाह नजीर का जब तक मैं जिंदा हूँ इंतजार रहेगा, और डॉक्टर OMG। ईसा और इमरान साहब का। कौन सा इंतजार रहेगा? आप मतलब तीनों का। अच्छा, और ठीक। आज डॉक्टर शाह नजीर ने बहुत प्यारा कलर पहना है और अच्छे भी बहुत अरे, है, बहुत मुनतज़िरुल मिजाज। दूसरी माशाल्लाह। बात, सलमा जो आई है वो बहुत पुराने जमाने की हीरोइन लगती हैं, लेकिन है ही वो खुद नहीं, यंग है। लेकिन मुझे उनका भी मुखड़ा बहुत पसंद है, आप उनको बुलाया करें। अच्छा, ठीक है, आप आया करें प्लीज। आप ठीक है, मैंने कह दिया है। और बहुत कहीं प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। हकीम साहब, मुझे एक सेकंड बाद जवाब दीजिएगा, मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। जी, जी। हकीम शाह नजीर साहब, आप बिल्कुल सही बात करते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, हकीम भी हैं, हर्बलिस्ट से सब कुछ है आप। मेरी अम्मी है ना, अभी जवान है, इतनी बूढ़ी नहीं हुई है, मतलब 70 साल की हुई है। जाहिर बात है मेरे अच्छा। लिए तो जवानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये उम्र ही क्या है, अब 70 साल। 90 जी, 100 साल की भी जिंदा रहती है, अल्लाह को आमीन, याद आमीन, रखे। आमीन। उनको ना ग्लूकोमा है हकीम शाह नजीर, तो वो वैसे डॉक्टर से फॉलो अप में है, बहुत ठीक बड़े है। डॉक्टर थे। लेकिन आजकल लोग कह रहे हैं ना कि बुजुर्गों को बाहर मत निकालो, तो बेचारी को हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं। आंखों से ना पानी गिर रहा बहुत। अच्छा। मतलब सब नेचुरल टीयर वीयर जितना ग्लूकोमा की मेडिसिन है, सिमरिंजा टिमरिंजा सब यूज कर रही हैं, मगर पानी इतना गिर रहा है। एंटी एलर्जी भी यूज करी, रात को एंटी एलर्जी भी खा रही। लेकिन आप जो बता देंगे ना, अच्छा उनको भी अस्थमा और ब्लड प्रेशर है, हम लोगों का खानदानी है हकीम नजीर। ठीक है। और ये वाली शर्ट दोबारा जरूर पहनिएगा। OMG, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी आपकी कॉल का। मैं मुंतज़िर रहती हूँ, पता है, रोज़ाना आपकी कॉल की। मैं खुद बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आप लोग देखते रहेंगे हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। जी शाह साहब, ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा जो है एक बड़ा इशू है, जी। ये एक ऑपरेट का केस है। ठीक है, जब तक आप उसको केयर कर सकते हैं घर पे जितना कर लें, बाद में जब हालात सही हो जाएं फिर आप इन्हें लेके जाइएगा, इनका ऑपरेट करवा दीजिएगा। तो बाकी जिस तरह आंखों से पानी आ रहा है ना, तो हमारी एंटी एलर्जी होती है बनफशा के पत्ते, ठीक है। उसका केवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिए। आप देखिएगा ये बहुत असर करेगी इसके ऊपर। हो सके तो उसमें आधी चम्मच जो है लेवेंडर के फूल डाल दें,
ओके, आप ये इस्तेमाल कराएं, उसका कहवा पिएं और जो डॉक्टर्स ने आपको मशवरा दिया आप उस पर अमल करें। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते, मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्लूकोमा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पानी आना, ये आंखों से खिंचाव महसूस होना, ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा, और अस्थमा के लिए भी ये बेहतर है। ओके, एक चीज़ ऐड करूँगी थोड़ी सी, क्योंकि जैसे कहवा बना के देंगे और देखें जब तक कि आप सर्जरी की तरफ नहीं जाते तो जो चीज़ें जिनका जिक्र आया है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके देखिए। और जो एंटी एलर्जी है, छोटी मक्खी का शहद, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में पता कीजिए, कहीं ना कहीं शहद का छत्ता लगा होगा, वो ज़रूर अपने पास रखिए। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेहतरीन है। वो बेहतरीन एंटी एलर्जी है, स्पेशली जब सीज़न चेंज होता है। एक चीज़ जो मेरे देखने में भी आई है और तजर्बे में भी रही है, मेरी जो सास थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो सुरमुचू जो प्योर शहद घर में आता था उसमें डिप करके आंख में लगाती थी। सही। और वो चुभता था बहुत ज़्यादा। और मैं हमेशा कहती थी, मैं कहा ऐसा क्या चक्कर है, आप क्यों अपने आप को इतनी अजियत देती हैं। सना उनकी नज़र बहुत तेज थी, लेकिन और वो शहद वो जो लगता था वो चुभता, वो प्योर होता था। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको प्योर मिले तो इनके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके और उस पानी में सुरमुचू डिप करके आप लगाना शुरू करें। थोड़ी देर पानी गिरेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बेहतरीन एंटी एलर्जी भी है और आंखों के लिए शहद बहुत मुफीद है। ओके, राइट। एक कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सलीम साहब कैसे हैं आप? बस दुआएं बच्चों की और पूरे आपके पैनल की, अल्लाह का शुक्र है। एहसान है। शाह साहब तो आते हैं और उनके बगैर जो है ना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। सदा आज मुझको याद पड़ता है कि बहुत टाइम बाद जो है ना मैंने आज सलमा को देखा है। अच्छा। और सलमा जो है ना एक चैनल पे, अब मैं नाम तो लेना मुनासिब नहीं समझता, उस पर ये और आपा बहुत आती थी और साहिर भी आते थे, लेकिन सना को आज आपने सॉरी लाके हमारी कमी पूरी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक हैं? आपने मुझको, शाह साहब आपने मुझको खांसी के लिए काली किशमिश का कावा बताया था। खुदा का शुक्र है और अल्लाह आपके तोड़कों में बरकत दे। मेरी खांसी तो ठीक हो गई है, लेकिन शाह साहब आपने मुझे कॉन्स्टिपेशन के वास्ते हड़ बताई थी। मैं एक हफ्ते से हड़ यूज कर रहा हूँ। सफेद हड़ का पाउडर लेता हूँ, रात को आधा चमचा चाय का भिगो देता हूँ, सुबह पीता हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ खाते खास फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप और सलमा जरा मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन के वास्ते कुछ ठीक है। मुरसलीन साहब आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी शाह साहब, कॉन्स्टिपेशन। इसमें जो कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछा, मैंने सफ़ेद हड़ नहीं बोली थी, मैंने काली हड़ बोली थी। काली हड़ थोड़ी सी शॉकिंग। चलिए कोई बात नहीं, हमने मिस कर दिया ना। हम आप थोड़ा काली हड़ ले लें। अगर बहुत ज़्यादा दायमी है तो 50 ग्राम काली हड़, 50 ग्राम सना मक्की, दोनों मिला के पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ लें। ओके। आप देखें इंशाल्लाह कब्ज टूटती है कि नहीं। ओके, राइट। लेकिन ये है कि साथ साथ खाना भी अपना वो रखें, क्योंकि होता क्या है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है पेट के अंदर ना। तो अगर हकीम साहब इजाजत दें, बच्चों के लिए भी करते हैं, बड़ों के लिए भी करते हैं, देसी घी जरूर रखिए घर के अंदर। प्लीज अपने पेट पे, नाक पे जरूर लगाइए और रात को सोते हुए सख्त गर्म, मतलब बेली बटन पे भी लगा लें। बेली बटन के लिए तो वैसे ही इस विंटर्स के लिए आप लोग इतने चैपस्टिक्स और इतना सारा कुछ यूज करते हैं, प्लीज लगा के देखें। आपने बेली बटन पे लगाया तो आप देखेंगे आपके जो फटे हुए होंठ सब ठीक हो जाएंगे। ओके। अच्छा, आपने क्या करना है, सख्त गर्म दूध के अंदर आपने 1 टेबल, बड़े उम्र के लोग हैं तो बड़े 1 टेबल स्पून के या 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने घी देसी डालना है और वो गर्म ही पी लेना है। ये आप जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे हकीम साहब कह रहे हैं, उसे यूज कीजिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली साथ ये भी रखिए। उससे क्या होगा, जो आपकी ऑयलिंग है ना अंदर की, वो हो जाएगी। तो उससे ये कि ये ड्राइनेस ठीक है। अच्छा, ग़िज़ा में क्या और चीज़ें आप ले सकते हैं ताकि ये कॉन्स्टिपेशन वाले मसले ना हो आपको? ये मैं अभी डॉक्टर हिना से भी पूछ लेती हूँ। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं सनम क्या से बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। आपको वेलकम करते हैं, कहिए। असल में मेरे साथ मसला ये है कि मैं थर्ड पे भी कंसीव कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट डेट है जून
2019 में हुआ, सेकेंड ऑपरेट मेरा फिर जुलाई 2020 में हुआ है। अब इंशाल्लाह ये थर्ड ऑपरेट भी मेरा 2021 अगस्त में होने वाला है। Okay. तो इससे रिलेटेड मुझे ये मसला है कि मुझ में खून की कमी बहुत ज्यादा आ रही है, 7.6 मेरा हीमोग्लोबिन है। और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा इस प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ और ना चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे सिर्फ डाइट प्लानिंग पूछनी है कि मैं ऐसी क्या डाइट रखूँ कि मैं बेबी को भी हेल्दी रख सकूँ और खुद को भी रख सकूँ। माशाल्लाह से 2 बेबीज हैं, उनके साथ भी मुझे वर्कआउट माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे। लेकिन ये है कि अपने आप को हील होने का भी इंसान को वक्त देना चाहिए ना। आपकी बॉडी है, मशीनरी है, एट द एंड ऐसा भी नहीं है कि उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने सिर्फ आराम करना है, उस बेबी को कितना टाइम देना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। आई थिंक मैं, क्योंकि हम एक ऐसे चैनल पर उस पर बैठे हैं, प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम सिर्फ समझा ही सकते हैं आप लोगों को, बाकी जो भी लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनको एक दूसरे का एहसास लाजमी करना चाहिए, इंसान को इंसान समझे। लेकिन डॉक्टर है ना, आप क्या कहेंगी इनको? आप ये बता रही थी 7.6 या 7.3 कुछ बताया है जी इन्होंने जी। ना। ये हीमोग्लोबिन बॉर्डर लाइन से भी बहुत ज्यादा नीचे है और इस वक्त तो इन्हें आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ आयरन की ड्रिप्स भी लगेंगी। लेकिन मेक श्योर ये बात ये जरूर करें कि ये पहले अपने थैलेसीमिया चेक करवाएं, क्योंकि मे भी कुछ थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट होते हैं सना कि जो डायग्नोज नहीं हो रहे होते। पर्सनली मैं खुद थैलेसीमिया माइनर हूँ। ओके। मुझे भी ये डायग्नोज बहुत लेटर ऑन हुआ। अच्छा। मेरी डॉक्टर ने और भी। सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स कोई सिम्टम्स नहीं होते, थैलेसीमिया माइनर नो सिम्टम्स। Okay. लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं और आयरन की ड्रिप्स भी ले रहे होते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन राइज नहीं कर रहा होता। Right. एक लेवल पर आके 9 या 10 तक आकर स्टॉप हो जाता अच्छा अच्छा, मैं वैसे ही आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि बिकॉज इन्होंने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की है ना, तो मे बी दिस इज द रीजन जिसकी वजह से उनको ब्लड की जो है वो कमी हो चुकी है। ये भी तो हम एक चांस रख सकते हैं ना। मे बी। और ये जो इनके सिम्टम्स आ रहे हैं ना कि चिड़चिड़ी हो रही है, इन्हें चक्कर आ रहे हैं, देखिए जब आयरन लेवल बॉडी में नीचे आ जाता है तो इसके सिम्टम्स सबसे पहले यही आते हैं कि आप में थकावट, चिड़चिड़ापन, यहाँ पे पीछे की तरफ सर में इस तरीके से जैसे कोई मार रहा है, थ्रोबिंग पेन जिसको हम कहते हैं, उस तरीके का चक्कर का आ जाना, जमीन से या सोफे से इस तरह से बैठ के उठना तो इनको सर का पूरा चकरा के घूम जाना, परेशान हो जाता है ना इंसान कि भाई मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो अभी इनको डाइट में क्या लेना चाहिए? देखिए इनके लिए बेहतरीन तो एक चीज़ है, अगर ये डाइजेस्ट कर सकती हैं तो जो मुर्गी की कलेजी होती है या बकरे की कलेजी, ये दोनों तो इनके लिए बेहतरीन है। आयरन रिच फूड। अब इसमें पालक, इसमें सेब, अंगूर, आड़ू और वो जो चेरीज आती हैं लेकिन वो सीजन पे डिपेंड करती हैं, जो पर्पल वाली होती हैं वो ज़रूर लें। अच्छा, जैतून का तेल ये ज़रूर लें। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। कॉन्स्टिपेशन का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले मैं इनका डाइट प्लान बताऊं। देखें सबसे पहले तो आपको आयरन लेवल अपना चेक करवाना है इनको। ठीक है। दूसरा, इनको जब आयरन लेवल इनका ये हो जाएगा कि चलें थैलेसीमिया नहीं है, इंशाल्लाह, फिर ये अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें। और डाइट अपनी इतनी अच्छी रखें कि सुबह इनको नाश्ते में अंडे लेने हैं, बॉयल अंडे या ऑमलेट हल्का से ऑयल के साथ ले लें। दोपहर के लंच में इनको सब्जियां लेनी है, ज़्यादातर गोश्त भी लें अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो ज़रूर लें। पालक का इस्तेमाल और हरे पत्ते वाली सब्जी इसका इस्तेमाल। अच्छा, कच्ची बेशक ना लें क्योंकि कच्ची सब्जी थोड़ा ना आपके पेट को ख़राब कर सकती है। आप हल्की सी स्टीम करके लें। हमारे माशरे में यहाँ पे सब्जी को इतना ज़्यादा भून दिया जाता है, इतने उसमें ऑयल डाल के कि उसकी पूरी ग़िज़ाइयत, उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। तो आपने ये सारी चीज़ें जिस तरह अभी आपको डॉक्टर साहब बता रही थी, आपने इनको रूटीन में यूज़ करना है। लेकिन ये खून की कमी, आई थिंक मिनिमम 12 आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो आपने इसको मेंटेन करना है। जी शाह साहब जी, इस बच्ची को जो है अल्लाह ताला खैरियत से जो भी दे, अल्लाह खैरियत से आमीन, आमीन। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि सब्जियों का इस्तेमाल कराना चाहिए, तो ऐसे मौके पे आप जिस तरह चुकंदर आप चेहरे पे लगा रहे हैं ना, तो उस चुकंदर को कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद। ठीक है। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें, इससे आप देखिएगा आपके पॉइंट्स कितने बढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम मेडिकेशन इसलिए नहीं बता सकते हैं कि अभी उनकी कंडीशन जो है वो प्रेगनेंसी में। तो जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी उस पर अमल कीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अभी एक कॉलर ने कहा उसका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, 18 साल का है, तो वो मगज़ बिनोला, ये कपास के बीज होते हैं, ये उसका मगज़ होता है, उसे मगज़ बिनोला कहते हैं। हमारे कराची के यहाँ के लोग जो हैं वो मगज़ पंबा दाना कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मगज़ पंबा दाना। पंबा दाना, हाँ, ठीक है, ओके। उसे बारीक पाउडर बना लें
और उसकी एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना दें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते उसकी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, या दिमाग का फजूल का चलना, मज़ीद ख्वाहिशात का इजहार करना कि जी मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर गुस्सा करके लड़ाई झगड़े करना, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। राइट, ये लड़कियां और लड़के बिल्कुल। दोनों इस्तेमाल और कर जब वो सकते एंगर या उसकी एंगर मैनेजमेंट ना हो तो आप इग्नोर करना शुरू कर दें। अच्छा, देखिएगा जब उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, हम इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक से जब वापस आते हैं। ये आइस ब्रेक करेंगे जो रिलेशनशिप की है, चीज़ें बेहतर होंगी। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आपने खूबसूरत, जवान और पॉजिटिव कैसे रहना है, ये लाइफस्टाइल आपने मेंटेन करना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सलमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हिना है, शाह साहब हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में शाह साहब जो हैं वो कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक खातून थी, उनकी कॉल थी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है उसमें एंगर का बहुत ज़्यादा इशू है, उसकी एंगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। तो शाह साहब ने बनोला के मगज़ बिनोला बताया था कि वो इस्तेमाल करें, लेकिन डेफिनेटली इसमें उसको हेल्प की भी ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के हवाले से। सलमा आपा आप क्या कहेंगी? देखिए जो एज वो बता रही है, मेरा ख्याल 18 साल 18 साल ठीक है? टीन एज में है। तो उसमें एक वो टीनेजर है, ऊपर से वो लड़का है, तो जो अब उसकी ग्रोथ इस किस्म की है और हर चीज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ चेंज हो रही है। उससे पहले बात क्या आती है कि आपका उसके साथ रिलेशन है क्या। देखिए आपने कह दिया वो खाना नहीं खाता, खुराक अच्छी नहीं रखता, तो वो भूखा रहता है। भूख वैसे इंसान को चिड़चिड़ा कर देती है। पहली बात तो ये खिलाने के तरीके होते हैं, अंदाज होते हैं। अगर बच्चा खुराक की तरफ, रोटी की तरफ नहीं जा रहा तो आप उसे जूसेस की तरफ ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कि आप बाजार से कोई जूस उठा के लेकर आ रहे हैं। आजकल गाजर बहुत ज़्यादा है, आप पिलाएं सुबह उठ के, उससे दिमाग ठंडा भी रहता है, फ्रेश रहता है, आंखों में चमक रहती है और आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। सही, राइट। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि सना कुछ भी कहें, हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप उनके साथ बैठकर बात करें, उनको उनके लेवल पर आकर उनसे बात करें और उनको समझने की कोशिश करें। उनकी बहुत तरह की एंजाइटीज़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस कर रहे होते हैं। अच्छा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बच्चा बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है, एकदम पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाती है, एकदम बात नहीं करता और गायब हो जाता है कमरे में, तो प्लीज़ आप उससे बैठिए, सुकून के साथ ठंडा पानी ले जाकर उससे बात जरूर करें, क्योंकि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ साथ में ये बात कहती चली, जब सुबह आप गाजर की मैंने जो अभी जूस की बात की है, जो अभी बच्ची ने फ़ोन किया था जो प्रेग्नेंट है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल गाजर बहुत ज़्यादा है, चुकंदर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और लौकी, आप इन तीनों चीज़ों का जूस निकाल लीजिए। लौकी बहुत हल्की डालिएगा, चुकंदर बहुत हल्का सा 1 या 2 दाने डालिएगा, बाकी आप गाजर डाल लें, कीनू निचोड़ सकते हैं, निचोड़ें, नहीं तो लेमन डाल लीजिएगा, हल्की सी अदरक के साथ वो जूस पिएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जहाँ इन्होंने मुर्गी की कलेजी की बात की, बकरे या मुर्गी की कलेजी लीजिए, उसमें हल्का सा चाट मसाला डालिए और उसे बॉईल कर लीजिए। 1 से 2 उबाले आएंगे, वो पानी जो होगा नाक बंद करके बेटा पी जाइएगा, आपका फौरन हेमोग्लोबिन ऊपर चढ़ जाएगा। सना को उपकाई आ गई है, लेकिन ये है कि एक अच्छा, क्योंकि मैं तो कलेजी नहीं खा पा उसका, खैर। लेकिन देखिए हम जो कड़वी कड़वी दवाएं खाते हैं, मेरी अम्मा हमेशा ये मिसाल देती हैं कि उससे बेहतर है कि ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाए। कॉलर भी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं शाह साहब की तरफ भी चली जाती। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने शाह साहब से बात करनी है, दूसरों से भी। मेरे बेटे का मसला हाइट का। अच्छा, ठीक है। 27 साल है उम्र मेरे बेटे की, हाइट है 5'5". क्या उम्र है? उसका मसला 5, उसकी उम्र 27 साल। 27 साल, अच्छा माशाल्लाह। जी जी सर, पूछना था उसकी हाइट का मसला हो सकता है? अभी 5'5" हाइट है उनकी। जी सर, जी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाह साहब। 27 साल उम्र है। नहीं, हाइट नहीं बढ़ सकती, हाइट नहीं बढ़ सकती। एक्सरसाइज करें कुदरत की तरफ से, और दूध पिलाएं, नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिलाएं और लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज कराएं। दूसरा, मार्केट में आपको सिंघाड़े मिलेंगे, ठीक है, उसे बारीक पाउडर बना लें, वो आप आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम लें। लेकिन 21 साल के बाद कद बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राइट, तो ये फिक्र थोड़ी सी पहले हो जानी चाहिए थी। अब आप डॉक्टर इन्हें कुछ सजेस्ट करेंगे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? देखिए वही बात है ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है उसके बाद हम फिक्र करने शुरू हो जाते हैं। आजकल मार्केट में यही तो आ गए, बोटॉक्स फिलर्स,
50 साल की उम्र के बाद सब कहते हैं कि अब हमें जवान होना है। क्यों जब हम 20 साल के होते हैं उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम 50 तक जब पहुंचेंगे जब भी 20 के लगने चाहिए। राइट। हकीकत यही होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? ये इसी तरह होगा कि जो हम अंदर अपने डालेंगे वो दिखता रहेगा फर्दर हमारे फ्यूचर में। राइट। जो बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं कि वो हमारी खेती है, जिस तरह हम उसमें खाद डालते हैं तो फल वैसा निकलता है। हमारी बॉडी भी अल्लाह ताला ने हमें वही दे के एक अमानत के तौर पे दी है। आप उसमें जैसी ग़िज़ाएं डालते रहेंगे आप वैसे देखेंगे कि ऐसा दरख्त बनता जाएगा। राइट। अच्छा, ये कहना कि जी रोज़ हम बच्चे को खाना ऑर्डर करके उसको हम थोड़ा पैम्पर कर रहे हैं या जंक फूड दे रहे हैं, ये चीज़ें एक तो पैसा भी आपका ज़ाया और उसके बाद ये एंगर के इश्यूज़ भी आते हैं जब बहुत ज़्यादा आप जंक फूड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको जो है वो गुरेज करना है। लेकिन अगर यंग एज है शाह साहब, तो उस वक्त कोई नुस्खा हो सकता है, या जिस तरह 10, 12, 15 साल का बच्चा है और आपको लगता है कि नहीं जी नॉर्मल बच्चे से इसकी हाइट कम है, तो क्या इस्तेमाल कराना चाहिए? देखिए, जो 14 साल से लेके 21 साल तक मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें यही है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, और एक 3 चीज़ें मैं अक्सर बताता रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है जो लोग भी यूज़ करते हैं उनकी हाइट बढ़ती है। उसमें आपने लेना है सिंगाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, और बेखे हालू यानी हालू की जड़ ये 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के दें, और साथ में लटकने की और पाँव को एक हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। ये नुस्खा लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, राइट जनाब। तो एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सना, क्या हाल? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब से मैं बात करनी थी। जी शाह साहब सुन रहे हैं आपको, कहिए। जी कहिए। हाँ, मेरी कमर में दर्द रहता है, बस ऑपरेशन हुआ था, मेरी छोटी बेटी जो है ना 5 साल की है। ओके। उस दिन से मुझे दर्द रहता है कमर में और जोड़ों में, एड़ियों में भी बहुत दर्द होता है। बस ऐसे ही तकलीफें बढ़ती जाती हैं। बहन, आपको कमर में एपिड्यूरल का इंजेक्शन? जी जब ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ओके ओके राइट। आप ऑन एयर सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। देखिए, आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। एक है तुख्मे उटंगन। तुख्मे उटंगन, ठीक है। तुख्मे उटंगन 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। इंशाल्लाह ये कमर और टांगों के दर्द को भी ख़त्म करेगी, और जो इंजेक्शन लगा था उसका दर्द 10-10 साल तक नहीं जाता, ये उसके लिए भी बेहतर है। लेकिन जो एड़ियों में दर्द होता है, अपना यूरिक एसिड भी टेस्ट करवा लें, प्लस अपनी नींद पूरी कर लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ना इसी हवाले से कि वो खवातीन जिनके ऑपरेशंस होते हैं फिर उनको तकलीफ रहती है। असल में बात क्या है कि हम आफ्टर जो डिलीवरी है, पोस्ट डिलीवरी की ना एक्सरसाइजेस देखते हैं, ना अपने आप को मेंटेन रखते हैं। हमें होता है कि बस बच्चा पैदा हो गया, बात हो गई, खत्म। ये बात गलत है। जैसे आपको प्रेगनेंसी को लेकर, जैसे अभी ये कितनी परेशान है बच्ची कि मेरा 7 मंथ है, मेरा हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। आप ये देखिए, जो चीजें आपको अभी चाहिए वो आफ्टर डिलीवरी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ चाहिए। आप अपनी मल्टीविटामिन्स रखें, आप अपनी केयर करें। और एक और बात बताऊं, जब डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, क्योंकि वापस जिस्म वैसा ही हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब आप सर्जरी करते हैं, ये कट 7 लेयर्स पे जा रहा है, तो आपने इसको हील होने का उतना ही टाइम देना है। और हमें उस टाइम पे कहा जाता था, एक खड़े होके आटा, जो बैठ के ज़मीन पे आटा गूंथते हैं ना, आटा नहीं गूंथ सकते आप। ठीक है। मैंने हर लड़की को भी बोला है, मैंने खुद ये एहतियात की है, 3 मंथ्स तक आप आटा नहीं गूंथ सकते हैं, क्योंकि उस पे जोर आपके पेट पे जाता है। इसी तरह कोई वजनी चीज, जैसे हम कहते हैं कोई भी बाल्टी, अब मैं कहती हूँ एक पानी का डोंगा जो होता है, जो नहाने वाला डब्बा है, वो आपने जमीन से उठाकर ऊपर नहीं रखना। अच्छा मर्द हज़रात मुझे उस टाइम पे ये जरूर कहते हैं कि इतनी एहतियात आप बता देती हैं, औरत का दिमाग खराब हो जाता है। नहीं भाई, ये वो मतलब आपका साथी है जिसने लॉन्ग रन में आपके साथ रहना है, आपके बच्चों को संभालना है। प्लीज इसकी देख रेख कर लें। फर्स्ट 3 मंथ्स लड़की को वैसे डिप्रेशन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद आपका काम क्या रह जाता है? बच्चा देखना, दूध पिलाना, डायपर साफ करना, हर कोई आ रहा है बच्चे को देख रहा है, और आप एक आया का किरदार अदा कर रहे हैं। 3 to 6 मंथ औरत डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है अगर मर्द उसकी केयर नहीं करता। ये जरूर कीजिए, खुराक जरूर कीजिए। और बच्चियों को एक बात कहूंगी, हमारे जमाने में कहा जाता, मेरी 3 सर्जरीज हैं, मेरे तीनों बच्चे C सेक्शन से हैं, लेकिन मुझे यही बात की जाती थी, आपने पंजीरी नहीं खानी, घी नहीं खाना,
वजन चढ़ जाएगा। मैं आज हर बच्ची को ये बात कहती हूँ, प्लीज शुरू के 3 महीने अपना ध्यान रख लीजिए, खुराक अच्छी कर लीजिए, ये वजन उतर जाएगा। एकदम डिलीवरी के फौरन बाद अपना वेट उतारने की कोशिश मत ना कीजिए, करें, right? बच्चे का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। ये अच्छा, इस पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम कर लेंगे ताकि वो एक जो प्रॉपर अवेयरनेस है, क्योंकि इस हवाले से आज काफ़ी ज़्यादा कॉलर्स भी रहे हैं। एक और कॉलर है, फिर मुझे ब्रेक लेना है। शाह साहब की रेमेडीज़ भी हमें डिस्कस करनी है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं सना अनम बात कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है ना आपके शो में। अच्छा। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, यकीन करें, और रोजाना ना मैं आपका शो देख के बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तकलीफें होती हैं, मतलब सुबह उठते ही ना आपको देख के बिल्कुल हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। थैंक यू। और मुझे ना हकीम साहब से ना एक बात पूछनी थी अपनी बेटी के लिए। जी 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 मेरी बहन मेरी बोलिए। बेटी 15 साल की है और क्या कहते हैं वो ना जब भी पढ़ने के लिए बैठती है ना तो उसके बाद फटाफट कुछ पानी पी लिया तो वो भूल जाती है, रोती रहती है, बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा, क्या उम्र है बेटी की? उनकी 15 साल है, अभी मैट्रिक की बच्ची है वो। ओके ओके राइट, हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जैसे वो भूल जाती है, बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उनको देखिए, इस तरह बच्चे से भूल जाते हैं, पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं और इनकी आंखों में भी बोझ महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना मगज़ धनिया। ठीक है। मगज़ धनिया ये 100 ग्राम ले लें और मगज़ अखरोट 100 ग्राम ले लें, दोनों को मिला लें और कुचल लें, यानी पाउडर सा बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से दें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते जो ये मेमोरी है उसकी, जो शॉर्ट मेमोरी है वो भी बेहतर हो जाएगी और आम तौर पे भी उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में एक बहुत कदीम नुस्खा चलता आ रहा है, आप वो इस्तेमाल करें। उसमें है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। लेकिन ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करना। ये इनके L4 L5 के जो मोरे हैं ये भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। जैसे शाटिका पेन यानी अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं, वो भी ठीक होगा, घुटनों का दर्द भी ठीक होगा और सर्वाइकल का दर्द भी ठीक होगा। ओके राइट जनाब, तो मज़ीद कुछ रेमेडीज़ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। यूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड कुछ रेमेडीज़ जो शाह साहब इस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। जी शाह साहब बताइए। सदा जवान रहने के लिए। ओहो, और सदा जवान रहने के लिए सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। और दूसरा ये है कि अपनी स्किन को फेयर करने के लिए, यानी इससे स्किन भी फेयर होगी, आपकी अंदरूनी तौर पे भी फिटनेस अच्छी होगी और बैरूनी तौर पे भी आपकी जो स्किन है वो लिफ्ट होगी। आप यानी अपनी ज़िंदगी में जैसे 5 साल पीछे चले जाएंगे, ऐसा होगा और आपका कलर भी फेयर होगा। इसे हर एज के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गुले गुड़हल, इसे चाइना फ्लावर भी कहते हैं। गुले गुड़हल, ठीक है, चाइना फ्लावर। ये 1 चम्मच के बराबर आपने 1 गिलास पानी में डिप कर देना है। ठीक है। ये रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पिए 1 टाइम रोजाना। इसका अच्छा, जायका जो है ये एक कंप्लीट रेमेडी है। एक ही चीज है, नहीं पीने की है, ये सिर्फ पीने की है। ओके ठीक है। और लगाने के लिए जो है गुले गुड़हल। सना को काफी नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, ये इसका पाउडर है। ऐसे होता है। ओह जबरदस्त। सॉरी, गोंद के तीरा, ये कड़वा होता है शाह साहब? नहीं, फीका होता है। फीका होता है, अच्छा। लेकिन ये हम लगाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है ठीक है। गोंद कतीरा का पाउडर ये इसमें डालना है 1 चम्मच। 1 चम्मच। ये बहुत पॉपुलर है, समंदरी झाग। समंदरी झाग, राइट। ये इसका पाउडर है। ओके, ये भी 1 चम्मच, 1 स्पून आपने लेना है। समंदरी झाग, गोंद कतीरा और ये जौ का आटा है। जौ का आटा, राइट। जौ का आटा, समंदरी झाग और गोंद कतीरा। मैंने अपनी अम्मा को जौ का आटा, बेसन, उसमें दूध और उसको लेमन के साथ बहुत इस्तेमाल करते हुए देखा है। और बेबी स्किन हो जाती है ना जौ के आटे से शाह साहब? क्या हो जाती है? बेबी स्किन हो जाती है ना, सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाती है। जौ का आटा इज रियली गुड।
वो और सना जौ का ये दलिया भी बहुत अच्छा है, Yes. जो कि अगर आपने सदा जवान रहना है ना तो आप थोड़े से नट्स के साथ ओट्स जो ओट्स वगैरह, जो आप रोल्ड ओट्स खाइए सुबह डेली, आपकी आदत। खाएं। और ये जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी उनके लिए भी अच्छा। ठीक है शाह साहब, इसको कितनी देर लगाना है फेस पे? मैं मिक्स करती हूँ, आप जब तक ये सेकंड सिर्फ रेमेडी 15 मिनट के लिए ठीक है आपने लगा लेना है ओके। और 15 मिनट बैठ जाना है, खामोश होके बैठना है। खामोश होके। जी हाँ, चलाना नहीं है मुंह। जी, 15 उठा मिनट के बाद पाकिस्तान आप धो देखना है लीजिए, ठीक है। आप देखिएगा आपको उस 15 मिनट के वक्फे में आपको 4 घंटे की लिफ्ट मिल जाएगी। जबरदस्त। यानी स्किन आपकी लिफ्ट हो जाएगी, आप कोई भी पार्टी करके आ सकते हैं। पार्टी करने के दूसरा ये है कलर को बेहतर करने के लिए और झाइयाँ धब्बे निशान हो उसको खत्म करने के लिए मल्टी कलर स्किन को सही करने के लिए। बिल्कुल साफ कर देगी। उसमें हमने डालना है, ये अनार के फूल है, अनार के फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये अनार के फूल। ये इसका पाउडर है ना शाह साहब जो बिल्कुल आप मेरी लेते तरह हैं? होते हैं। हाँ जी। ये देखें, ओह सो लवली, ये देखें आप लग यही रहा है शाह साहब क्या कौन आप सा वाला कभी कैमरा दिखाएगा? ये देखें आप कितने क्यूट, इनका कलर चेक करें आप। एक और फूल चाहिए मुझे शाह साहब। देख लीजिए। हाँ जल्दी से कर लें, यहाँ। टाइम कम है हमारे देखिए पास। ये अनार के फूलों का पाउडर है, ये लेना है आपने 1 चम्मच। ओके और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये हुस्न यूसुफ, ओके ओह थैंक यू सो मच। ये भी 1 चम्मच। ठीक है राइट। और आप चावल खाते हैं, ये उसका सही है। आटा है, ये 1 चम्मच। ठीक है, और ये तीनों चीजें 1-1 चम्मच डालने के बाद हम इसमें 3 चम्मच उपटन मिलाएंगे। 3 चम्मच उपटन हुस्न इसमें बाकी यूसुफ, मिलाएंगे। चावल का आटा और अनार के फूल 1-1 और ये चम्मच। चौथी चीज है उपटन। उपटन, ठीक ये है। 3 चम्मच मिलाएंगे और इसका अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनेगा। सही राइट। आपका रेमेडी तैयार हो गई। ओके, इसे और मिक्स रेमेडी किया है और हमारे अपने पास? चेहरे पे लगा लिया, आधा घंटा लगा लें, उसके बाद पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है। ठीक है। एक टाइम रोजाना 1 महीने तक, और आपकी झाइयाँ भी दूर, खड्डे भी दूर और स्किन भी लेकर। ठीक है राइट। तो ये इस तरह से आपने उसको जबरदस्त सा मिक्स करना है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ये एक्ने शुक्रिया। वाले भी इस्तेमाल कर ठीक सकते है, हैं, लेकिन इसकी वो खुशबू मिसाज बहुत में अच्छी आ रही है शाह साहब, थैंक यू सो मच। सलमा आपा बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हिना बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साहिर, आपके फेवरेट मौजूद होंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके बहुत फेवरेट हैं और आप सब इनको बहुत पसंद करते हैं। दी साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, Good कैसी हैं morning। आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, आपको पता है। मैं भी आपको बहुत फैन हूँ और हम दोनों मिलके बलकिया के बहुत फैन हैं। अमोर ब्यूटी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, वो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है इस प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं साहिर, कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इस पर कॉल करना है और आपने ऑर्डर करनी है। विंटर की जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन से लेकर हेयर या आपके वजन के बढ़ने का या हड्डियों की तकलीफें, ये सारे मसलों का हल साहिर की प्रोडक्ट्स में है। तो साहिर पहले स्टार्ट करते हैं हम हड्डियों की तकलीफ, उसके बाद वजन कम और फिर स्किन प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जोड़ों में दर्द होता है या वैसे मसल स्पैज़म होता है या कुछ और होता है तो हमको किसी न किसी ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो हम लगा सके और लगाने के बाद आराम भी आ सके। अच्छा, मार्केट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लगा तो लेते हैं बट आराम आना बहुत मुश्किल होता है। एंड पेन किलर्स आपकी किडनीज को भी डैमेज कर अच्छा, रहे और दूसरी एक और बात आपने देखा होगा ना, हर घर में 3, 4, 5 किस्म की डिफरेंट ऑइंटमेंट्स होती हैं कि जी ये भी ले ली, ये भी इसने भी काम नहीं किया, ये भी ले ली, इसने भी काम नहीं किया, ये भी ले ली, इसने भी काम नहीं किया। आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर आप ये हमारा अमोर प्रो का ये ऑयल ले लेंगे तो ये डेफिनेटली काम करेगा। इस प्रोडक्ट के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत। अच्छा, ये बहुत आराम की बोतल में है, आप इसको इस तरह से 1, 2, 3, 4 पफ्स ऐसे कर दें, ये जिस जगह लगा हुआ है या तो वहां रगड़। अच्छा, ये स्प्रे नहीं, ये ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप लेकर आपने इसको थोड़ा हीट मतलब ये प्रोड्यूस देखें, देखिए ये इस तरह से आता है, जैसे मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, ये इस तरह से आता है, आपने ये लिया। अच्छा, ये जब आप इसको ले लेते हैं और आप इसको रब करते हैं तो बाकायदा आपको हीट फील होती है। मतलब यू कैन एक्चुअली फील द हीट। और इसके बाद आप उसको जहां, जैसे मेरे यहाँ लिगामेंट में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, तो आप वहां उसको अच्छी तरह से लगाएं। अब ये देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं ना, आपको लिटरली आप अपना हाथ दीजिए, मैं सिर्फ ये देखिएगा,
ओके फील हो रही है आपको? हीट आप फील करते हैं? आपको एक्चुअल हीट फील होती है। तो अच्छा, मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात ये, विद इन 5 मिनट्स पेन गायब हो जाता है। ओके, पेन इज गॉन। So, आपको किसी पेन किलर की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपने ये करना है एंड इट्स रियली गुड। हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं जिनको ये तकलीफ होती है, तो आप ऑर्डर करें और आप खुद जब उनको ये लगाएंगे तो आपको दुआ भी मिलेगी और उनका अच्छा, और वो लोग जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उनके शुरू के 4-5 दिन बड़े भारी होते हैं। हाँ, मसल पेन उनके लिए ओ माय गॉड, उनके लिए तो ये दिस इज हेवन फॉर देम लिटरली। वो लगा लें और लगाने के बाद वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, वो कभी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। राइट, तो ये आपने अपने बैग में रखना है जब आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, मार्केट के अंदर अगर आप ये लेते हैं ना और बाहर किसी ब्रांड का लेते हैं जो एक्चुअली काम करता है, तो वो आपको एनीवेयर फ्रॉम 3500 रुपीज टू 10,000 रुपीज तक का मिलता है। राइट, सेम इंटेंसिटी वाला। अगर आप हमसे लेते हैं तो वैसे ये 2000 का है, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से ये 1200 का है। ओके, अभी लिया जा सकता है। 1200 में आपको ये लेना है और ये काफी ज्यादा है। पूरा ये आपका 3-4 महीने आराम से चल जाएंगे, आराम, बल्कि शायद ज्यादा ही चल जाएंगे। अच्छा, आपका कोई स्टोर नहीं है? आप लोग नंबर पर कॉल करके ही ऑर्डर कर सकते हैं? ऑनलाइन प्रोडक्ट। हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे अभी नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैं क्वालिटी को बहुत ज्यादा मानता हूँ, मैं बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे हम नहीं जा रहे। ओके, सो ये आपने चीज एक यूज करनी है। दूसरी चीज ये कि सर्दियों में हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो वो भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स भी आए, आप लोगों ने शेयर भी किए हैं। साहिर बताइएगा। अच्छा सना, ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर 30 गोल्ड कैप्सूल्स, आप कैप्स मिलेंगे आपको इतने इतने। अच्छा, आपने एक कैप लेना है और वो खा लेना है नाश्ते के बाद। पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना, 7-8-10 ग्लास पीने, और फिर इसके बाद आप मैजिक देखें, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके इंचेस कम होने लगेंगे, 4 हफ्ते में और इंचेस कम हो जाएंगे। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी मदर ने, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कहने लगी सार भाई मुझे प्लीज़ ये दे दीजिए, मेरी मदर को ही ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए, तो मैंने दे दिया उनको। उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 पाउंड वजन लूज किया है, 4 पाउंड, सीरियसली 1 हफ्ते के अंदर 2 पाउंड, एंड दिस इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। 4 पाउंड उन्होंने लूज किया है। अच्छा, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है, डाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक कमाल किया था। उन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया वो ये किया कि उन्होंने पोर्शन कंट्रोल किए। अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आज कोविड-19 का दौर है, अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, आपके दिमाग के फोकस के लिए बहुत जबरदस्त है। मैं सारा वक्त काम करता हूं, मैं 8-8 दिन कंटिन्यूस जाग रहा होता हूं। राजा वहां पर बैठे, आप उनसे पूछिए, पिछली 7-8 रातों से मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूं। 2 मिनट्स। मैं 6:30 का अलार्म लगाता हूं कि जी मुझे उठना है, और मैं 5:45 बजे जाके राजा को खुद उठा देता हूं। और मेरा सिर्फ ये है कि मैं नाश्ते का, मैं आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। साथ जैसे ही नाश्ता खत्म करता हूँ, राजा मुझे ये एक गोल्ड कैप देता है, और ये सब इसकी, मेरी सारी एनर्जी जो है वो इस वजह से होती है। तो यू कैन एक्चुअली फील इट, और फिर ये आपके वजन को, वेट को मेंटेन रखता है, कम करता है, और ये इट वर्क्स लाइक मैजिक। राजा की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जी, उसी की है। ओके, ऐसे एक सवाल था तो मैंने पूछ लिया ना, जब जमहूरियत का फायदा उठाते हुए। ओके जी, राजा की वाकई बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, क्या करें, आगे बढ़ते हैं जी। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई राजा होगा। अल्लाह करे, दुआ करो। नहीं, आप किसी और राजा की बात कर रही हैं, मैं किसी और राजा की। यस, राजा है, लेकिन बस ओके, आज क्या हो रहा है शो पे? ओके जी, अच्छा, दिस इज फाइन। ऐसा होता है, देखिए जरूरी है थोड़ा सा, जब आप लाइटर मूड में चीजों को करते हैं तो वो देखो यार, हम आपको प्रोडक्ट्स तो बताएंगे, मैं बताऊंगा, मैं अक्सर बताता हूँ, और सना के शो पे तो बताता हूँ, हम वो फैमिली है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कमाई है, और वो है कि एतबार। मैं कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं कहूँगा जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड साहिर बड़े कमिटेड हैं अपनी हर चीज़ से, जिस भी प्रोफेशन में या जिस भी काम में ये जाते हैं उसको 100% अपनी एफर्ट देते हैं। एंड सीरियसली जब ये इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मुझे मौका मिलता है इनके साथ इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रोडक्ट का कहीं हिस्सा हूँ। और मैं आप लोगों को बार बार भी इसीलिए कहती हूँ
कि मैं खुद भी इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे घर में मौजूद है, मेरी मम्मा इस्तेमाल कर रही है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं 30 सेकंड्स का मिरेकल कहता हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी स्किन को चेंज कर देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इंस्टेंट आपको फेयर कर देता है, आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं उनको खत्म करता है, टाइट करता है, स्मूथ सिल्की स्मूथ स्किन जो है वो आपकी नजर आती है। Yes. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर है। इट इज रियली 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 नाइस, वेरी बटरी, वेरी वेरी बटरी, इट्स ब्यूटीफुल। सना ने थोड़ी सी लगाई है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं और उसके बाद आप कमाल देखिएगा। दिखाइएगा ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत हल्की सी 30 सेकंड भी नहीं लगे ना। ये देखें आप, लुक एट दैट, सी, वाओ। ये देखें आप, फील कर सकते हैं बाकायदा स्किन की शाइन। और मैंने बहुत लाइट सा जो है वो ये प्रोडक्ट लगाई है। अच्छी बात ये, यू डोंट नीड कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए हो, आपको ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए हो, या आपके फिंगर से ब्लेंड हो जाती है इजीली। बहुत लाइट मॉलिक्यूल। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके बाद आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पफ करें, पफ करने के बाद यूर गुड टू गो, यूर गुड टू गो। अच्छा, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता रहता है। सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इनका रंग तो फेयर आपका हो गई, लेकिन एक दिन में नहीं होता, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3 4 5 दिन दे दीजिए, 6 दिन दे दीजिए, आपको स्किन। अच्छा, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये भी नहीं है कि आप ये क्रीम एक बार ले लेंगे और उसके बाद हमेशा जब तक ये लगाते रहेंगे आपकी स्किन साफ रहेगी। ये आपकी स्किन को, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉटल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी स्किन को कम से कम 3 4 5 महीने बिल्कुल साफ रखेगा। राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये बेस नहीं है, ये आपका पिगमेंट नहीं चेंज करेगा, इसलिए बॉयज़ भी या मर्द भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ग्लो या उसको रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि ये बेस नहीं है। आपको लगेगा कि शायद ये लेडीज प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई भी इसमें से सिवाय इसके बीबी क्रीम भी आजकल तो लोग लगाते हैं, लड़के लगाते होंगे, मैं तो खैर नहीं लगाता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, सिवाय इसके बाकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब लोग लगा सकते हैं। जैसे वेट लॉस की मेडिसिन है हमारे पास, तो वो कोई भी खा सकता है उसको, मर्द हो या औरत हो। एक आपको गोल्ड कैप लेना है, जिस तरह से मैंने पेन ऑयल की बात की, तो ये पेन ऑयल कोई भी लगा सकता है, मर्द या औरत कोई भी लगा सकता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आप हमारा ये अमोर का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, अमोर ब्लू, और ये दूसरा वाला जो रेगुलर शैम्पू है हमारा, वो आप 5 दिन इस्तेमाल करें और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, कोई एज लिमिट है घर में? जिस तरह बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं थोड़ा माइल्ड शैम्पू यूज करना है, तो फिर हम ये गोल्डन वाला यूज करेंगे? नहीं, बिकॉज़ देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर रोज इस्तेमाल करें तो कितना माइल्ड होगा। एवरी सिंगल डे। ये आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, आपके गिरते हुए बालों को रोक देगा। साथ साथ एक और बात बड़े मजे की होगी, अगर आपके बाल बढ़ने का प्रॉब्लम है कि जी आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लगाने से आपके बाल ऐसे बढ़ेंगे, फौरन बढ़ेंगे। और इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाएं तो आपके बाल, ये आपके बालों को घना करता है। लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको खाली जगह नजर आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें। अच्छा, ये हमारा अमोर सिल्क ऑयल है, इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें, और ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक ड्रॉपर जो है वो मौजूद है। ये कितनी देर यूज करना है लगा के, मतलब 2 आवर्स? नो, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के बाद आप धो दें, और ये ड्रॉपर मौजूद है। इससे अच्छी तरह से ड्रॉपर की मदद से आप अपने इसको जरा वो कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप कमाल देखिएगा कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें एसेंस यूज किया हुआ है, तो आपने ये नहीं है कि आपने बहुत लगाया, आप अपनी लेंथ में भी लगा रहे हैं। जिस तरह साइड ने कहा, आपने ड्रॉपर से रूट्स में लगाना है और उसके बाद फिर ये खुद अपने अपने रूट्स में देना है, फिर ये आपकी लेंथ में खुद आ जाएगा जब आप उसको रब करेंगे। असल में तो आपको रूट्स ही में लगाना होता है। आपका ये जो होता है ना, आपकी जो एजेस होती हैं, ये इस पे आप लगा लें, कोई बात नहीं है। असल में आपकी रूट्स होती हैं, क्योंकि वो आपके बालों को ग्रो करते हैं। आपके बाल रूट से हेवी होने चाहिए, रूट से हेल्दी होने चाहिए, और वो रूट को जाके अटैक करता है और हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप गंजपन का शिकार हैं, आई कैन गारंटी यू दिस, इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान, आई एम नॉट सेइंग एशिया, I'm actually saying the world. Honestly, I'm saying it. Because it works. It works like anything. अगर आपके बाल गिर चुके हैं या गिर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट आप पे काम नहीं करती, तो एक बार मेरे कहने से आप ये इस्तेमाल करें। 7 ड्रॉप्स आपको हर रोज रात को सोने से पहले लगाने हैं। ये स्मेल करता है और बहुत अच्छी स्मेल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं चेक करूँ? हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। ये टिपिकल तेल की स्मेल है जी। आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, बट दवा है ये 100% दवा और 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है।
और एक बात याद रखिएगा, लेकिन काम करती है, काम करती ये है। ऐसा देखिए दवाइयां जो हम इतनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं उससे बेहतर है कि, और ये 40 मिनट्स लगाना है, ये भी नहीं, ये आपने पूरी रात लगाना, पूरी रात आपने लगाना। सुबह उठ के आप शैम्पू से धो लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके बाल इतने घने हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे। देखिए 2 वीक में इसका रिजल्ट आने लगता है, हल्का हल्का रुआं आता है, 4 वीक में थोड़ा सा वो रुआं ज्यादा हो जाता है, 6 वीक में विजिबल डिफरेंस होता है, 8 वीक में आप जब अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे या फेरेंगी तो आपको लगेगा हाँ मेरे तो कुछ बाल हैं। और 8 से 12 वीक के अंदर अंदर, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, बहुत सिंपल बात है। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे, नहीं नहीं, 1 हफ्ते के अंदर कोई मिरेकल नहीं होने वाला। ये पूरा प्रोसेस होता है 2 से 3 महीने का। 8 से 12 वीक के दरमियान आपके बाल फुल लेंथ में आ जाते हैं और उसके बाद जाहिर है आप उसको नरिश करें, बढ़ना शुरू करवा दें। अच्छा, मजे की बात ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद जो बाल आ जाते हैं वो गिरते नहीं है। ओके, तो ये ट्रीटमेंट है बाकायदा, आपने ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और आप कंटिन्यू करते रहेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जब आपको अच्छे बाल, घने बाल मिल जाएंगे, फिर आप ये वाला ऑयल जो है वो आप रूटीन में शैम्पू के साथ यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उससे आपको फायदा होगा। स्किन के बारे में जिस तरह हम बात कर रहे थे, क्योंकि वेदर ऐसा है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन पील होने लगती है, तो शायद स्किन की भी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन की सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है मुझे लगता है हमारी ये एलोवेरा सीरम है। ओके, यू कैन यूज इट स्किन की, आप इसको लगा लीजिए। देखिए जब मैंने लिया है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आप ये देखिएगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। अच्छा, ये एज अ मॉइस्चर यूज करना है या मॉइस्चराइजर बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी स्किन को इमीडिएटली टाइट करता है, इमीडिएटली टाइट करता है, आपको खुद फील होने लगेगा। कोई चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर, आप इसको रख सकते हैं। स्मेल्स लाइक हेवन। आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ देख लीजिए, क्लोज कर लीजिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब दिस इज रियली 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 गुड। आपको खुद कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो इसकी स्मेल बहुत पसंद है। ये ऑर्गेनिक जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एलोवेरा की, आपने इसको यूज़ करना है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी। आप देख सकते हैं मेरा हाथ, एंड इट्स रियली गुड माशाल्लाह। ओके, अच्छा साहिर, आपकी एक और जो प्रोडक्ट है, मैं लास्ट टाइम भी मैंने इसका जिक्र किया था, पिग्मा क्योर, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन में एजिंग का बड़ा झाइयाँ हो जाती हैं और टू टोनिंग हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये हमारी मैजिकल दवा है। अच्छा, ये मेडिकेटेड है, अगेन सर्टिफाइड है, ये कोई भी चीज बगैर लैब टेस्ट के नहीं है, सर्टिफाइड है। और आप ये देखिए कि ये पिग्मा क्योर इतनी जबरदस्त है, इसको आपने थोड़ा सा लगाना है, आपके चेहरे से जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो टू टोनिंग है वो खत्म हो जाती है, आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। अच्छा, ये फुल फेस पे अप्लाई करना है और ये ओवरनाइट लगेगा? ये ओवरनाइट लगा लें। वैसे तो देखें, इन ऑल ऑनेस्टी ये 20 से 30 मिनट आप लगा लें, काफी है। अच्छा, इसको लगा के एक प्रिकॉशन है, और वो प्रिकॉशन क्या है? ये लगा के आप चूल्हे के सामने नहीं जाएंगे या जाएंगे, बाहर धूप में नहीं निकलेंगे या निकलेंगे। ये आपने लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल अपनी स्किन को आराम देना है। उसके बाद आप इसका काम देखिएगा, हाउ इट वर्क्स। राइट। और अगर किसी को ये झाइयों वगैरह का मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को डेफिनेटली जो है वो एनर्जाइज होने की जरूरत होती है, तो उसके लिए मल्टीपल सीरम्स हैं साइड के पास। राइस सीरम, इट्स रियली गुड, आप इससे यूज कर सकते हैं। एंड राइस स्क्रब भी बताइएगा। अच्छा, ये राइस सीरम है और हमारे पास ये वाला जो राइस स्क्रब है, इसको आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। ये राइस स्क्रब जो ये हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल करें, मैं डेली इस्तेमाल करता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना माइल्ड है ये। लेकिन ये जो जिस तरह की ये एक्सफोलिएशन करता है ना, और जितना वेनिला एसेंस इसके अंदर है, आप खुद आपको लगेगा कि क्रीमी, वेरी क्रीमी, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो दे देगा, बिल्कुल नई कर देगा। उसके बाद आप इस राइस सीरम को अप्लाई कीजिए और भूल जाइए कुछ और इस्तेमाल करना। और इसके बाद लोग आपसे कहेंगे कि आपने जरूर अपने चेहरे पे बहुत कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाया है, कोई बोटॉक्सेस लगवा दिए हैं, कोई आपने फिलर्स भरवाए हैं, बट दिस इज रियली रियली गुड। राइट। अच्छा, क्योंकि ये सीजन इस तरह का है, तो इसमें साहिर का एक पीच जो है वो मास्क मौजूद है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वाइट आपकी टाइटनिंग के लिए सिल्वर एंड गोल्ड मास्क भी आपके अवेलेबल है। अच्छा, ये जो मास्क है, इनकी क्या प्राइस रेंज है सर? ये 1200। कोई भी मास्क आप कोई भी मास्क। वैसे अगर आपके प्रोग्राम को बोलेंगे ना, तो हम 1000 का भी कर देते हैं। हाउ स्वीट। सीरियसली, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कहेंगे आज का अभी कॉल करते हैं, तो 1000 का मास्क आपके लिए है, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हर प्रोडक्ट पर आपको ऑलमोस्ट 40-50% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपने ये नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इनको कॉल करना है। नंबर नोट कर लें, पिक्चर ले लें, वीडियो बना लें, ताकि ये नंबर आपके पास सेव रहे। कोई सवाल है आपका, आप इन नंबर पे कॉल करके, यहाँ पर आपके लिए हेल्पलाइन पर लोग मौजूद हैं।
ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ओके जी जी, So वो उनके आपको guide टाइमिंग्स कर हैं। सकते जी जी, एवरी सिंगल डे 7 days a week टाइमिंग्स हैं उनके, लेकिन वो मौजूद होते हैं। ओके ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी आप लोग ऑल ओवर पाकिस्तान, All over the ऑल ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान। हम लोग बहुत जल्द दुबई और इंग्लैंड भी डिलीवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह। तो आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ तक भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहुँचेंगी। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और साहिर ने आपके लिए बनाई हैं एंड बड़ी मोहब्बत से बनाई हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आजमाइश शर्त है। थैंक यू सो मच साहिर, Thank you so much, एंड बहुत गुड लक। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद थे एंड यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। सो प्रोग्राम को एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।